ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है रिस्की डेरिवेंटिव, वो खतरात जो जिनका सामना करना पड़ता है della presenza di ciclisti। साइकिल वालों की मौजूदगी में जिन खतरात का सामना करना पड़ता है उन खतरात के बारे में। Il conducente di un'autovettura, जो एक गाड़ी का ड्राइवर है, देवे चाहिए कंसिडरारे कि वो ख्याल करे ई रिस्की उन खतरात का सुलेस्त्रादा, जो कि रोड पर सोनो लेगाती जिनका सामना करना पड़ सकता है, अला प्रेजेंसा दी वेलोचिपेडी। वेलोचिपेडी जो कि साइकिल, वो जो जैसे व्हील चेयर वगैरह चलाते हैं ना, पैरों से चलाने वाली, यानी वो गाड़ी। मेजी गाड़ियां दो ताती जिनमें होता है दी मासा मोदेस्ता e caratterizzati base velocità e possibile oscillazione trasversali। अब इसमें वो कह रहा है कि जो एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है उसको इस बात का ख्याल करना चाहिए या उन खतरात पर गौर करना चाहिए जो कि सड़क पर सोना लगाती जिनका सामना करना पड़ सकता है सड़क पर, किन किन की मौजूदगी में। साइकिल वालों की, वेलोचिपेडी साइकिल वालों की मौजूदगी में, ठीक है। मेजी दो ताती दी मासा मोदेस्ता। मेजी वो गाड़ियां जिनमें होता है वजन, ठीक है। मोदेस्ता मामूली वजन, यानी वो वजन वाली गाड़ियां जो कि यानी लोड ट्रांसफर, लोड करके गाड़ियां सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, यानी साइकिल वालों की मौजूदगी में, वेलोचिपेडी साइकिल वालों की मौजूदगी में। और जो मामूली वजन वाली गाड़ियां हैं उनकी मौजूदगी में आकृतिजाती जो कि बनी हुई होती हैं, द बाजे विलोचिता कम स्पीड वाली, ए पॉसिबल मुमकिन है, oscillazione trasversali इनसे टक्कर हो सकती है। यानी इनके वजह से जो एक गाड़ी का ड्राइवर है उनको कुछ खतरात का सामना करना पड़ सकता है। किन की वजह से? वेलोचिपेडी जो साइकिल वाले हैं या वो वाली गाड़ियां जिनमें मामूली वजन होता है और जो बनी होती हैं नॉर्मल स्पीड पे। ए पॉसिबल मुमकिन है oscillazione trasversali कि उसकी वजह से गाड़ी जो है वो डोल भी सकती है या एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। तो इन जो गाड़ी चलाने वाला, मिसाल के तौर पर रजविंदर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको, जब आप सड़क पे अपनी गाड़ी रिमोर्की के साथ लेके निकलते हो तो आपको बाकी तमाम गाड़ियों वालों की तरफ से आने वाले खतरात के लिए हर वक्त तैयार रहना है कि उनकी तरफ से, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड, आप ट्रॉली के साथ गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और आगे कोई साइकिल वाला एकदम से आ जाता है या फिर कोई ऐसे वजन वाली गाड़ी आ जाती है, चूंकि उनकी स्पीड कम होती है तो वो आपके लिए रुकावट का सबब बन सकते हैं। Il conducente di un'autovettura, जो एक गाड़ी का ड्राइवर है, दी उन मोटोचिक्लो देवे अदत्तारे। अदत्तारे ये भी जो है, क्या नाम है, वो वेरो ही था। इसमें कह रहा है कि कार या मोटरसाइकिल के ड्राइवर को भी, il conducente di un'autovettura कार के ड्राइवर को, ओ या फिर दी उन मोटोचिक्लो या फिर मोटरसाइकिल के ड्राइवर को भी, अदात्तारे ला प्रोप्रिया गुइदा अपनी ड्राइविंग को आंके आई रिस्की लगाती, यानी सामना करना पड़ सकता है खतरात का, अला presenza di velocipedi nel traffico। वो कह रहा है कि एक कार के ड्राइवर को और मोटरसाइकिल के ड्राइवर को भी अपनी ड्राइविंग के दौरान इन खतरात का, आई रिस्की इन खतरात का लगाती सामना करना पड़ सकता है साइकिल वालों की मौजूदगी में ट्रैफिक के अंदर। यानी जब एक कार का ड्राइवर या फिर मोटरसाइकिल वाला जब ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चलाता है तो अपनी ड्राइविंग के दौरान उसको भी साइकिल वालों की मौजूदगी में कुछ खतरात का सामना करना पड़ सकता है। Il conducente di un'autovettura, एक गाड़ी का ड्राइवर, देवे प्रेस्तारे, प्रेस्तारे आ गया तो वेरो है, प्रेस्तारे के 17 वेरो है, 2 फाल्सो है, इलिमिटाता और एक और स्कोर्सो के साथ ये फाल्सो है प्रेस्तारे। प्रेस्तारे पार्टिकुलर अटेंशियोने, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए। पर ला presenza nel traffico, ट्रैफिक में मौजूदगी में, वेलोचिपेडी साइकिल वालों की,
esperti da conducenti जेवोनिसिमी के यानी गाड़ी के ड्राइवर को, यानी ये कम उम्र, जेवोनिसिमी जेवोनी होते हैं ना यंग, तो किसी भी चीज को ज्यादा वो डिटेल में इस तरह से बताना हो तो सिमी लगा देते हैं। जेवोनिसिमी के बहुत ज्यादा कम उम्र और इन एस्पेर्टी और ना तजर्बाकार और द एंसियानी या फिर बूढ़े, यानी गाड़ी के ड्राइवर को बहुत कम उम्र और ना तजर्बाकार ड्राइवरों या बूढ़े लोगों की तरफ से इस्तेमाल होने वाले साइकिलों की ट्रैफिक में मौजूदगी पर खास तवज्जो देनी चाहिए। यानी जो एक गाड़ी का ड्राइवर है उसको एक खास तवज्जो देनी चाहिए ट्रैफिक के अंदर। किन के ऊपर? जो साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले कौन है? बहुत कम उम्र लोग, ना तजर्बाकार लोग या फिर बहुत बूढ़े लोग। इनकी तरफ से जो आने वाले खतरात हैं तो उसकी तरफ एक गाड़ी के ड्राइवर को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फिर उन चिकलिस्ता, एक जो साइकिल वाला है केसी एचिंगे। एचिंगे जो है ये भी सेम्प्रेवेरो है। ये अब आगे इसमें आ गया, मैं पहली दफा आया, आगे भी और क्वेश्चंस में आएगा। फिर उन चिकलिस्ता, एक साइकिल वाला के सी एचिंगे जो करने वाला है जो चलने वाला है एक चाल, एफिटवारे करने वाला है उना मनोवरा एक चाल, ए मोल्टो डिफिचिले जो कि बहुत मुश्किल है, वेलुतारे अंदाजा लगाना, ला वेलोसिटा स्पीड का, दी एविचिनामेंटो दी वेहिकोली ए मोटोरे प्रेजेंटी नेल ट्रैफिको। यानी एक साइकिल सवार के लिए जो कोई चाल चलाने वाला है, ट्रैफिक में मौजूद जो मोटर गाड़ियों के करीब आने वाली रफ्तार का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है एक साइकिल वाले के लिए। यानी एक साइकिल वाला जो कि एक चाल चलने वाला है या अपनी साइकिल चलाने वाला है, एफिटवारे अचिंगे एड एफिटवारे ए मेनोवरा, या एक चाल चलने वाला है या अपनी साइकिल चलाने वाला है, ए मोल्टो डिफिचिले उसके लिए बहुत मुश्किल है, वेलुतारे अंदाजा लगाना, ला वेलोसिटा स्पीड का उसके लिए अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है स्पीड का। किन की स्पीड का? दी एविचिनामेंटो दई वेहिकोली मोटोरे जो इंजन वाली गाड़ियां उसके नजदीक हैं, प्रेजेंटी नेल ट्रैफिक और ट्रैफिक के अंदर जो साइकिल के वाले के नजदीक है ना, तो उसको उनकी स्पीड का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। Il conducente di un'autovettura, एक गाड़ी का ड्राइवर, deve prevedere la difficoltà di valutazione जो कार का ड्राइवर है अच्छा, il conducente di un'autovettura एक गाड़ी का जो ड्राइवर है, देवे प्रेवेदरे उसको अंदाजा लगाना चाहिए, ला डिफिकुल्टा दुश्वारी में, दी वेलोटेसियोने अंदाजा लगाने की दुश्वारी में, किस चीज की अंदाजा लगाना है? डेला वेलोसिटा स्पीड की, डेल प्रोप्रियो अपनी गाड़ी की, डेल प्रोप्रियो व्हीकल अपनी गाड़ी की, द पार्टे दी उन चिकलिस्ता यानी जो कार के ड्राइवर को एक साइकिल सवार के जरिए अपनी गाड़ी की रफ्तार का करने में दुश्वारी का अंदाजा लगाना चाहिए। ठीक है, यानी उसको पता होना चाहिए कि मेरी जो ड्राइविंग स्पीड है एक साइकिल वाले के हिसाब से कितनी होगी, तो उसका अंदाजा लगाना चाहिए। त्रोवेंडोसी सुलस तेसा कुर्सिया दी मार्चा अगर वो चल रहा है सेम उसी लाइन में, सी एचिंगे एज वोल्टारे ए सिनिस्टरा और वो इरादा रखता है, एचिंगे इरादा रखता है मुड़ने का लेफ्ट साइड पे। एक गाड़ी वाले को अपनी स्पीड, अपनी ड्राइविंग के लिहाज से, अपनी गाड़ी के लिहाज से एक साइकिल वाले की स्पीड का भी अंदाजा लगाना चाहिए अगर वो उसी लाइन में चल रहे हैं जिस लाइन में वो गाड़ी चल रही है, सी एचिंगे, और अगर वो इरादा रखती है लेफ्ट साइड पे मुड़ने का।
वैसे जो है ना ये चैप्टर एक टीचर हैं वो जो आफ्ताब गुजर हैं, वो जो है क्या नाम है ये वाला हिस्सा वो नहीं पढ़ाते। 17 चैप्टर का ये जो आखिरी हिस्सा ये मोरकी से लेके एंड तक जो है ना ये वाला क्वेश्चन वो नहीं पढ़ाते। उनका काफी सालों का तजर्बा, वो कहते हैं कि इनमें से नहीं आता कोई भी क्वेश्चन ना। तो लेकिन फिर भी ये कि एक दफा नजर से गुजर जाएगा, अगर कोई आ भी गया तो एटलीस्ट आपको कुछ ना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। वेरो फाल्सो कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे। पढ़ा हुआ होगा, नजरों से गुजरा हुआ होगा तो आपकी समझ इजीली आ जाएगी। ਵੈਸੇ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੀਪੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਫੀ ਚੀਲੇ ਦੀਪੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੇਰੋ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਫਾਲਸ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। हाँ चलो ग्रुप में सेंड कर देना। वैसे भी हर किसी में कोई ना कोई ट्रिक है। हाँ ये जी, देखिए इसमें अचिंगे है, हाँ जी, ठीक है, इसमें वेलुतारे है, वेलुतारे डिफिकल्टोजो जो है वो सेम्प्रे वेरो है। फिर मतलब इसमें क्या है, इसमें प्रेस्तारे है, ठीक है, हाँ जी, प्रेस्तारे है इसमें। फिर इसके अंदर अदर तारे है, ये भी वेरो है। ये सबके अंदर जो है कोई ना कोई ट्रिक है। हाँ जी। तो अगर वैसे भी ट्रिक से याद कर लोगे कि आखिरी मुश्किल वाला हिस्सा तो जरा ज्यादा आसान याद हो जाएगा। अच्छा कोई हाँ कुछ जी, कहने लगा था। हाँ गजाला, मैंने बोलना था कि मेरे हस्बैंड ने भी 2 बार टेस्ट किया था। ये भी कहते हैं कि चेर मोरकी वाले सम नहीं आते हैं। हाँ ये नहीं आते हैं, जी लेकिन मैंने छोड़ा इस वजह से नहीं, मैंने कहा कि चलो पढ़ रहे हैं तो एक दफा नजर से गुजर जाएगा, क्योंकि जब आप मिक्स किया करोगे उसमें तो आएंगे ना क्वेश्चन, उसमें हाँ लाजमी आते हैं। हाँ तो जी लेकिन आते जो हैं। फाइनल एग्जाम है मैंने सुना है कि उसमें नहीं आते, लेकिन अगर कोई आ गया तो फिर वो हमें पछतावा होगा कि पढ़ा भी नहीं था। लेकिन जी जो आखिरी ये जो 17 चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक है। अगर वो ट्रिक अगर आप याद कर लेते हो तो ये सवाल आपको सारे इजी हो जाएंगे। जी ये देखिए इसमें भी ये चिंगे आ गया। हाँ जी, वेरो ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿੱਚ ट्रिक है। हाँ जी, il conducente deve esercitare particolari prudenza। एक जो ड्राइवर है उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत ज्यादा एहतियात की, guidando ड्राइव करते हुए, इन presenza di ciclista साइकिल वालों की मौजूदगी में, anziano जो कि बूढ़े हैं, के पर स्पेशनरे la strada alla propria spalle। यानी कार के ड्राइवर को क्या नाम है, बूढ़े साइकिल सवार की मौजूदगी में गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को खास एहतियात करनी चाहिए, जो अपने पीछे सड़क का मायना करने के लिए फिर एस्पेशनारे लास्त्रादा जो कि रोड को देखने के लिए अला प्रोप्रिया स्पाला अपने गर्दन को एसिगुआ मोड़ता है, कुन डिफिकोल्टा मुश्किल से, ए लंतेजा और आहिस्ता से, ला torsione del busto a causa del avanzata। यानी देखें जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं हमने सड़क का पीछे के हिस्से का मायना करना होता है तो हम अपने साइडों वाले शीशों में देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक साइकिल वाला क्या करता है, साइकिल वाले ने जब कहीं दाएं बाएं मुड़ना है, कहीं पे भी उसने थोड़ा सा भी टर्न लेना ये जगह लेनी है, तो अपनी गर्दन मोड़ के पीछे देखता है कि पीछे से उसके बराबर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। वो कह रहा है कि एक कार का जो ड्राइवर है उसको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए किसकी मौजूदगी में, एक साइकिल वाला जो कि बूढ़ा है और वो खुली सड़क को देखने के लिए अपने कंधों को या अपनी गर्दन को बहुत आहिस्ता मुश्किल से मोड़ता है पीछे वाली कंडीशन को देखने के लिए। इसमें उसके कहने का ये मकसद है। हेलो, हाँ जी बहन जी अच्छा जी, आगे फाल्सो क्वेश्चन आगे ला presenza nel traffico, ट्रैफिक में एक्स्ट्रा उर्बानो दी बम्बीनी इन बिचिक्लेता। यानी शहर के बाहर वाले रोडों में साइकिल पर बच्चों की जो मौजूदगी है, आंके से आफिंक्यांति नॉन रिप्रेजेंटाता उन रिस्कियों पर की गुइदा। ये आफिंक्यांति जो है ये वैसे भी सेम्प्रे फाल्सो है।
ये आपका sempre falso है, यानी जो बाहर शहर के बाहर वाली सड़कें हैं, जो बच्चों की मौजूदगी है साइकिलों पर से अगर affiancati non representata un rischio, अगर कोई खतरा पेश नहीं करता per chi guida ड्राइव करने में उन autovehicoli एक गाड़ी को data la loro modesta velocità। वो कह रहा है साइकिलों पर बच्चों की मौजूदगी खास साथ साथ हो मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खतरे की नुमाइंदगी नहीं करती। तो ये फाल्सो क्यों है, किस वजह से है कि साइकिल पर अगर छोटे बच्चों की मौजूदगी है तो उसकी वजह से साइकिल वालों को साइकिल चलाने में ज्यादा मुश्किल होती है। अगर वो एक गाड़ी के साथ साथ अपनी साइकिल चलाते हैं तो वो खतरे का सबब बन सकती है, इसलिए ये फाल्सो है। फिर कह रहे कि ई चिकलिस्ती पोसोनो विaggiare in tutta sicurezza। तुत्ता के ये सारे फाल्सो हैं, ये जो तुत्ता लफ्ज आया है ना, ये सारे फाल्सो हैं। वो कह रहे कि ई चिकलिस्ती जो साइकिल वाले हैं पोसोनो विaggiare सफर कर सकते हैं इन तुत्ता सिक्योरेसा तमाम हिफाजत में नल ट्रैफिक एक्स्ट्रा उर्बानो शहर के बाहर वाली ट्रैफिक में परके क्योंकि ई conducenti दी veicoli जो एक गाड़ी का इंजन वाली गाड़ी का ड्राइवर है सोनो sempre capisci वो हमेशा अंडरस्टैंड करता है, समझता है दी prevedere eventually loro caduta o pericolosi sbadamenti dovuti da ad irregolarità del fondo stradale। वो कह रहा है कि साइकिल सवार जो है शहर के बाहर वाली ट्रैफिक में मुकम्मल हिफाजत के साथ सफर कर सकते हैं करके क्योंकि जो मोटर गाड़ियों के ड्राइवर है ना, जो इंजन वाली गाड़ियों के ड्राइवर हैं, वो सड़क की सतह में बेकायदगियों की वजह से, ये लिखा है ना इरेगुलरिता दिल फोंदो स्ट्रादाले, यानी सड़क की जो गैर हमवार सतह है उसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं उनके गिरने का, यानी वो हमेशा अंदाजा लगा सकते हैं उनके गिरने का या इससे पैदा होने वाले खतरे का। तो एक गाड़ी वाले को एक साइकिल वाले के साथ जब वो चला रहे होते हैं तो मुश्किल होता है क्योंकि साइकिल स्लो होती है, तो वो अचानक से भी साइकिल आगे आ सकती है और स्पीड की वजह से भी, जब स्पीड कम ज्यादा करनी है, ये एकदम से साइकिल के आने की वजह से कम वो स्पीड स्लो करनी है, ब्रेक लगानी है, तो ये खतरा हो सकता है कि साइकिल वाला गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए या वो गाड़ी से टकरा जाए। इस सैम्परे की वजह से गलत हुआ है कि वो हमेशा ही समझता है। अगर हमेशा ही समझता हो तो फिर गाड़ियों में वो सड़कों पे एक्सीडेंट ही क्यों हो। La velocità di avvicinamento di un'autovettura, एक कार की रफ्तार का अंदाजा, ला वेलोचिता रफ्तार, avvicinamento di un'autovettura एक कार की, soprattutto su extraurbane और खासकर soprattutto खासकर शहर के बाहर, e facilmente valutabili आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, a distanza da parte di un ciclista procede lentamente। वो कह रहा है कि एक कार की रफ्तार का अंदाजा खास तौर पर शहर के बाहर वाली सड़कों पर एक साइकिल सवार आहिस्ता से चलते हुए उसका आसानी से अंदाजा लगा सकता है। तो ये फाल्सो, एक साइकिल वाले के लिए एक गाड़ी की स्पीड का अंदाजा लगाना जो है ना वो मुश्किल होता है, वो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ओके जी, अब ये सेकंड पेज है इसका। अब है रिस्की ग्रेवांति, वो खतरात जो कि आते हैं चिक्लोमोटोरी की वजह से और साइक्लो की वजह से। Il conducente di un'autovettura, एक कार का ड्राइवर, deve costantemente अंदाजा लगाना चाहिए, रिकॉर्डदारे और ख्याल करना चाहिए उन खतरात का, इल रिस्को उन खतरात का, त्रेवंती जिनका सामना हो सकता है, della presenza nel traffico ट्रैफिक में मौजूदगी पर, दी चिक्लो मोटरिस्टी जो मोटरसाइकिल वाले हैं, द ताती दी लिमिटेता एक्सपीरियंसा जो कि ना तजर्बाकार हैं,
दी ग्वीदा ड्राइविंग का, जिनके पास तजर्बा कम है, अ कॉजा देला जोवने एता, और उनकी उम्र कम है। यानी एक गाड़ी का ड्राइवर जो है ना, जब वो सड़क पे निकलता है तो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं या जो साइकिलें चला रहे हैं ना, वो ना तजर्बाकार है और उनकी उम्र कम है, तो उनकी तरफ से जो खतरात हो सकते हैं उसका उसको ख्याल करना चाहिए। सेम वही चीजें जो पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। ला मनोवरा दी सवोल्ता है सिनिस्त्रा, बाईं तरफ मुड़ते हुए, अब पार्टिकुलरमेंटी पेरिक्लोजा, यह खास तौर पर खतरनाक होता है per un ciclomotore, एक ciclomotore के लिए, कि deve interfere, जो कि इंटरफेयर करता है con la trattoria di una o più clone di veicoli, जो कि डिस्टर्ब करता है एक या दो गाड़ियां जो कि लाइन में लगी हुई है उनके रास्ते को। विलोची सुप्रजुजाति नेला स्टेसा दृश्यों, जो के सेम डायरेक्शन से गाड़ियां आ रही होती हैं उनके रास्ते में वो इंटरफेयर करता है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जहां से भी थोड़ी सी भी जगह मिली तो वो निकलने की कोशिश करते हैं गाड़ियों के दरमियान से भी। तो वो कह रहा है कि अगर लेफ्ट साइड पे मुड़ते हुए ये खास तौर पर खतरनाक हो सकता है एक मोटरसाइकिल वाले के लिए, जो कि इंटरफेयर करता है वो उन गाड़ियों के रास्ते को जो कि उसी डायरेक्शन से आ रही हो या जिन्होंने उसी डायरेक्शन में जाना हो, तो वो उन गाड़ियों के रास्ते में इंटरफेयर करता है, तो ये खतरा हो सकता है एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए। इल conducenti di autoveicoli, इसमें भी वैल्यू तारे आ गया, ठीक है। ओके, इम्प्रोविजे इम्प्रोविजे वेरो है कि इम्प्रोविजामेंटे है, ये भी मेरे ख्याल में मैंने ट्रिक जो है ना बताया हुआ है। इल conducenti di un autoveicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर देवे परवेदरे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए manovre improvvise altrove come il procedere a zigzag di un ciclomotori, मोटर गाड़ी के ड्राइवर को दूसरे की il conducente di un autoveicoli, मोटर गाड़ी के ड्राइवरों को देवे परवेदरे, उसको ख्याल करना चाहिए मेनोवरा चालों का, इम्प्रोविजे, जो कि अचानक होती हैं, आल्ट्रोई कोमे इल procedere a zigzag di un ciclomotori, जैसे कि एक चिक्लोमोटोरी गाड़ियों के रास्ते में से निकल के जिगजैग अचानक से वो आ जाती है जिगजैग चलती हुई, तो वो क्या नाम है उस एक गाड़ी के ड्राइवर को उसकी स्पीड का भी अंदाजा होना चाहिए या उससे पैदा होने वाले खतरात का भी अंदाजा होना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये जिगजैग जो है ना ये वेरो ही है, सिर्फ एक फाल्सो था, ये मेरे ख्याल में पहले मैंने बताया हुआ जिगजैग का भी ट्रिक और ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है। Il conducente di un autoveicoli e motoveicoli deve rispettare la distanza di sicurezza, जो एक गाड़ी का ड्राइवर है और मोटरसाइकिल का ड्राइवर है उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हिफाजती फासले की लेतराली साइडों से, द चिकलिस्ती और चिक्लोमोटरिस्ती, साइकिल वालों से और मोटरसाइकिलों वालों से, यानी लेतराली दोनों साइडों से भी हिफाजती फासले का ख्याल रखना चाहिए। पर एविटारे, बचने के लिए, दी मिटेरने अरिस्पेंटांग्लियो इक्विलबेरियो नेलाग्वीदा, गाड़ी या मोटरसाइकिल के ड्राइवर को साइकिल सवारों या जो मोपेड सवारों से वो यानी हिफाजती फासले का एहतराम करना चाहिए ताकि ड्राइविंग के दौरान इनका तवाज़ुन खतरे में ना पड़े, ठीक है। साइकिलों और मोटरसाइकिलों के बराबर दोनों साइडों से हिफाजती फासले का भी ख्याल करना चाहिए। पर एविटारे, बचने के लिए, दी मेटेरने एरिपेंटेंग्लियो इक्विलबरियो, ताकि इनका तवाज़ुन जो है वो खराब ना हो नेलाग्वीदा ड्राइविंग के दौरान। Il conducente di autoveicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर, deve evitare बच्चे deviazioni trasversali anche modesta del proprio veicoli, यानी इसमें वो कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी के ड्राइवर को अपने गाड़ी के क्या नाम है जो डिवीजन है, तकसीम है, उससे जो है अवॉइड करना चाहिए। आंके modesta del proprio veicoli soprattutto in presenza di ciclomotoristi,
यहाँ तक के मामूली से भी खास तौर पर जो साइकिल सवार हैं या वो मोटरसाइकिल वाले हैं उनकी मौजूदगी में per evitare कि वो बचे la possibile caduta a terra कि वो जमीन पर गिर जाएं। यानी एक जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको बचना चाहिए अपनी गाड़ी की जिगजैग मूवमेंट से, ट्रांसवर्साली डिविजिone ट्रांसवर्साली के मोटरसाइकिलों के दरमियान से अपनी गाड़ी को निकालने से बचना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक में मौजूद साइकिल सवार है मोटरसाइकिल सवार हैं वो जमीन पर ना गिरे, इससे बचने के लिए। इसमें अफियांका आ गया, ये वैसे फाल्सो, अफियांका अफियांक्यांती ये सारे फाल्सो हैं, ठीक है। अच्छा इसमें आया है वलुतारे, रिजल्टा फाचिले आसान होता है अल्कंदोचेंटी दी उन वहीकोली एक गाड़ी के ड्राइवर के लिए वलुतारे अंदाजा लगाना ला डिस्टेंसा वो फासला के लो एस्पारे दा उन ciclomotorista che rallenta bruscamente per svoltare in una strada non sufficientemente segnalata। ये वेलुतारे का इसका किसके साथ ये था, एक मिनट में बताती हूँ। हाँ जी ਇਹ ਫਾਚੀਲੇ ਮੋਵੇਰਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋਏ। अच्छा रिजल्टा के साथ ਵਾਲੂਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਚੀਲੇ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। ये फाचले तो फिर ये फाल्सो हो गया ना, वही मैं कह रही हाँ जी वेलुतारे दो के वर्ड लिए है जिन्हों नाल फाल्स होए। और एक किसके साथ था, मोवेरली MUOVERLI। ओके हाँ जी यानी ये आपको पता है ट्रिक का, तो ये इसके साथ ये फाल्सो है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें il conducente di un'autovettura एक कार का ड्राइवर può superare वो क्रॉस कर सकता है वेलोसिटी अपनी स्पीड को sostenuta pur rispettando il limite जो लिमिट्स है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उन ciclomotorista nonostante la scarsa distanza di sicurezza laterale। वो कह रहा है कि अगर साइडों पे हिफाजती फासला कम भी है ला scarsa, ठीक है, अगर कम हिफाजती फासला भी है ना और वो लेकिन अपनी स्पीड लिमिट को वो फॉलो कर रहा है, लेकिन फासला हिफाजती फासला साइडों पे कम भी है ना तो फिर भी वो मोटरसाइकिल वालों को ओवरटेक कर सकता है, तो ये फाल्सो है। क्योंकि अगर लेटराली भी हमें ऊपर बताया गया है कि साइडों पे भी डिस्टेंस दी सिक्योरेसी मेंटेन करना है और अपने आगे पीछे से भी डिस्टेंस दी सिक्योरेसी मेंटेन करना है, तो वो कह रहा है कि साइलस कारसा डिस्टेंस दी सिक्योरेसा लेटराली के साइडों पर हिफाजती फासला कम होने के बावजूद भी वो ओवरटेक कर सकता है। अगर साइडों पे कम वो फासला होगा तो फिर टकराने का खतरा हो सकता है। इसमें फिर वेलुतारे आ गया, इसकी वजह से वेरो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेम वही है कि il conducente di un motociclista di autovettura एक गाड़ी के ड्राइवर को मोटरसाइकिल के ड्राइवर को देवे स्पेरे जानना चाहिए, वेलुतारे अंदाजा लगाना चाहिए, इसमें भी वेलुतारे आ गया। नैले ग्विडा के ड्राइविंग के दौरान जो दूसरे खतरात जो हैं ट्रकों की वजह से और आतोत्रेनी की वजह से या फिर जो बड़े ट्रक है जो कि लिमिट स्पीड को फॉलो नहीं करते उनकी तरफ से जो खतरात हैं उनके पता होना चाहिए एक ड्राइवर को, मोटरसाइकिल के ड्राइवर को और कार के ड्राइवर को। Autocari, autotreni e autoarticolati per la loro massa notevole, ये नोटेबलो जो है ये भी सेम्परे फाल्सो है। इसमें क्या कह रहा है कि ट्रक ट्रैक्टर या जो ट्रेलर हैं गाड़ियां हैं पर लोरो मासा इनके वजन की वजह से नोटेबलो काफी वजन की वजह से नॉन कोस्टिस्क्यूनो पैदा नहीं करते पर उन आटोवतुरा एक गाड़ी के लिए और एक मोटरसाइकिल के लिए खतरा।
तो यहीं से ही सवाल गलत हो जाता है। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रक, ट्रेनी, ट्रेलर जितने भी है ना, अपने वजन की वजह से वो खतरा पैदा नहीं कर सकते एक गाड़ी के लिए और एक मोटरसाइकिल के लिए। ठीक है, यहीं से ही ये सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि जब एक ट्रक लोड होता है या ट्रेलर होता है तो हमें वैसे भी कहा जाता है कि इनके पीछे चलने से गुरेज करना चाहिए या फौरी तौर से इनको ओवरटेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके सामान गिरने का और इनसे बाकी गाड़ियों की निस्बत ज्यादा खतरा होता है। फिर आगे rischi eventi della possibilità collezione tra veicoli di massa differenti। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये इसमें से एक क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगता है कि यानी वो मिक्स खेदे में भी लाजमी आता है कि गाड़ियों का मुख्तलिफ वजन, जैसे कुछ गाड़ियां हैं ट्रैफिक में, मुख्तलिफ वजन की वजह से उनके दरमियान जो टक्कर होने का खतरा होता है उसके बारे में ये बताया गया। रिजल्टा मेजोरमेंटे पेरिक्लोजो, नतीजा हो सकता है बहुत ज्यादा खतरनाक ला कोलोसियोने टक्कर का त्रा वहीकोली गाड़ियों के दरमियान दो ताती दी मासा जिनका वजन होता है मोल तो दिवर्सा बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरह लोरो उन गाड़ियों का, यानी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ वजन की गाड़ियों के दरमियान टक्कर का जो खतरा है वो ज्यादा हो सकता है। अब एक नॉर्मल कार है और उसके आगे एक बहुत बड़ा ट्रक है, उसके ऊपर 6-7 टन जो है वो सामान लदा हुआ है, तो अगर उनके दरमियान टक्कर होती है तो वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ग्विडांडो जो है सेम्प्रे वेरो है, ये ग्विडांडो का लफ्ज सेम्प्रे वेरो है। ग्विडा से निकला है, यानी ये कंटिन्यूस का है। ग्विडांडो ड्राइविंग करते हुए उन पिccolo autovettura एक छोटी गाड़ी को necessario जरूरी है वेलुतारे, अंदाजा लगाओ, इसमें भी वेलुतारे आ गया। ये मिजोरी रिस्की, बहुत ज्यादा खतरे का, डेरिवेंटी जिसका सामना हो सकता है, द पॉसिबले टेम्पोनामेंटे ओ कोलिसियोने, टक्कर का आगे से या पीछे से, कोनाटोवतुरा एक कार के साथ, दी मासा सुप्रियोरे जिसका वजन ज्यादा है। ये वही है कि अगर गाड़ियों का वजन ज्यादा यानी मुख्तलिफ वजन है, एक छोटी गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है जिसका वजन ज्यादा है, तो उनके दरमियान जब टक्कर होगी तो खतरा भी ज्यादा होगा। इसमें कहा हुआ है चलाते हुए एक छोटी गाड़ी, ठीक है, एनएचएस सारी जरूरी है कि आप अंदाजा लगाओ कि खतरा ज्यादा हो सकता है जब उसकी टक्कर होगी एक ऐसी गाड़ी से जिसका वजन ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी सुप्रियोर वजन का बताया हुआ है, इसमें भी मासा मोल तो ज्यादा वजन का बताया हुआ है। अब आगे फाल्सो में क्या कह रहा है, उन अटवतुरा दो ताते दानो तवले मासा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है नोतेवोले आ गया, नोतेवोले वैसे ही फाल्सो है। अच्छा रजविंदर, आपने शेयर किए हैं ना ग्रुप में वो पिक्चर? हाँ जी। सही, चले वो अच्छा किया। अच्छा, नोटेबल का मतलब होता है काफी बड़े पैमाने पर या फिर रिमार्केबल, ये वैसे ही सेम्प्रे फाल्सो है। ठीक है, यानी वो गाड़ी जिसमें होता है काफी बड़े पैमाने पर वजन कॉन्स्टिट्यूशन पैदा कर सकता है नेला circolazione चलने के दौरान, una garanzia di sicurezza, कि जिस गाड़ी में बहुत ज्यादा वजन है ना चलने के दौरान उन्हें गारंटिया दी सिक्योरेसा, वह एक हिफाजत की गारंटी देता है आंके पड़ली आल्ट्री वहीकुली दूसरी गाड़ियों के लिए दी डायमेंसियोने जिनका डायमेंशन जो है उनके वजन का छोटा है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि जो गाड़ी जिसमें काफी ज्यादा तादाद में वजन है वो गाड़ी खतरे का बायस बन सकती है उस गाड़ी के लिए जो गाड़ी छोटी है। तो इसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पैदा करता है नला circolazione चलने के दौरान, उन्हें गारंटियां मतलब गारंटी दी सिक्योरेसा हिफाजत की गारंटी वो देता है एक छोटी गाड़ी के लिए जिसका वजन कम है, तो फाल्सो हो गया। ये veicoli sono tanto più sicuri,
वो गाड़ियां जो कि ज्यादा सिक्योर हैं nella circolazione चलने के दौरान quanto più e loro massa sono differenziate। वो कह रहा है कि वो गाड़ियां जिनका वजन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है, सोनो डिफरेंशियाती, जिनका वजन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है, तो वो ज्यादा सिक्योर हैं चलने के दौरान। यानी एक ज्यादा वजन वाली, एक कम वजन वाली, मुख्तलिफ वजनों वाली गाड़ियां होगी ना, तो वो कह रहा है वो गाड़ियां ज्यादा सिक्योर हैं, जबकि ज्यादा खतरा उन्हीं में ही होता है कि ज्यादा वजन वाली गाड़ियां और कम वजन वाली गाड़ियां इकट्ठे चल रही हों तो उनमें ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस भी होते हैं, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ज्यादा खतरा होता है। La grande differenza di prestazione e di massa। ग्रांदी यानी बहुत ज्यादा फर्क, दी prestazione e di massa उनके वजन में, fra le vetture गाड़ियों के दरमियान, facilitano una buona sicurezza stradale। facilitano आसान कर देता है, una buona एक अच्छी सिक्योरेसा हिफाजत रोड पर। तो लेकिन बस आपने इस पेज में यही बात याद रखनी है कि ज्यादा वजन जो है वो ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है, जबकि इन तीनों फाल्सो क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि ज्यादा वजन जो है वो ज्यादा यानी सिक्योर होता है। इन तीनों फाल्सो क्वेश्चन में उसने यही कहा है। बस ये 3 पेज रह गए हैं। ओके जी, रिस्की के उन conducenti वो खतरात उस गाड़ी के फौरी स्त्रादा जो ऑफ रोड गाड़ी पर फारे कोररे जो चलते हैं अली आल्त्री utenti della strada। Il conducente di un fuoristrada जो एक ड्राइवर है ऑफ रोड वाला, देवे गुइदारे ड्राइव करने चाहिए कुल्ला मासिमा प्रोडेंसा बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, कुन स्पेवोले और ये जाने के अल्तेसा एला मासा के हाइट और जो वजन है डेल प्रोप्रियो वहीकोली उसकी गाड़ी की कोस्टिट्विश पैदा कर सकती है उन पोटेंशियाले पेरिकोलो एक बहुत ज्यादा खतरा per pedoni पैदलों के लिए, चिकलिस्ती साइकिलों वालों के लिए, ए आतेवतूरा और कारों के लिए, डी मोडेस्टा डायमेंशियोने क्योंकि उनके डायमेंशन जो हैं वो छोटे हैं। फौरी स्त्रादा जो ऑफ रोड वाले जो यानी ऑफ रोड गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, ड्राइव करने के दौरान उनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए वोले, और उनको जानना चाहिए कि उनकी जो गाड़ी की हाइट है और उनकी गाड़ी का जो वजन है वो पैदा कर सकते हैं बहुत ज्यादा खतरा, किन के लिए, पैदलों के लिए, साइकिल वालों के लिए और छोटी कारों के लिए जिनका डायमेंशन, जिनका साइज जो है वो छोटा है। एक conducenti di fuoristrada devono considerare उसको ख्याल करना चाहिए ए ई ग्रावी दानी के ज्यादा दानी नुकसान हो सकता है के ई per sporgenti raffreddati del proprio mezzo possono determinare nel caso di impatto con veicoli più piccoli। यानी इसमें भी सेम वही वाली बातें हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एक बड़े वजन वाली जो गाड़ी है वो छोटी गाड़ी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इस पे भी वो यही कह रहा है कि ऑफ रोड गाड़ी जो होती है ना, ड्राइवरों को इस संगीन नुकसान पर गौर करना चाहिए। देवनो कंसिडरारे गौर करना चाहिए ग्राविदानी संगीन नुकसान या बहुत ज्यादा नुकसान पर के ई परोराटी जो कि हो सकता है स्पोर्जेंटी रफ्रोजाती del proprio mezzo possono veicoli più piccoli जो कि छोटी गाड़ियों के साथ टकराने पर ये हो सकता है, उस खतरे पर इनको गौर करना चाहिए।
Il conducente di fuoristrada वो गाड़ियां जो ऑफ रोड चलती हैं, यानी जो सड़क के बाहर चलती हैं, रिकॉर्डारे उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ला गुइदा दी ताले वेहिकली के ड्राइव करते हुए उन गाड़ियों को ए पार्टिकुलरmente impegnativi in città। ऑफ रोड गाड़ियों के ड्राइवर को याद रखना चाहिए कि उस गाड़ी को चलाना खास तौर पर शहर में जरूरी है। रिकेदे, इसमें रिकेदे आ गया, ठीक है। पार्टिकुलरी कोतेले और उसको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, सोप्रतूता खास तौर पर नल मनोवरे दी एमरजेंसी हरकत के दौरान। यानी जब वो शहर के अंदर चला रहा होता है ना, ये फोरिस्त्रादा ऑफ रोड गाड़ियां, यानी बहुत बड़ी गाड़ियां, बहुत ज्यादा वजन वाली गाड़ियां, जिनकी हाइट भी ज्यादा होती है, जिनका वजन भी ज्यादा होता है, कि जब वो शहर में गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर करनी है, ठीक है। नella manovra di emergenza, अगर वो किसी इमरजेंसी कंडीशन में। La guida di un fuoristrada ऑफ रोड गाड़ियों की ड्राइविंग के दौरान दोताता दी मासा, इसमें फिर नोटेवोले आ गया, नोटेवोले sempre falso है। nel caso di collisione टक्कर के दौरान o di temponamento, collisione टक्कर o di temponamento या फिर पीछे से टक्कर के दौरान i prodotti sporgenti raffreddati rendono i fuoristrada meno pericolosa per gli altri veicoli। यानी तसादम या पिछले हिस्से के तसादम की सूरत में फैला हुआ और मजबूत स्पोर्जेंटी, फैला हुआ रेफ्रोजाती, और जो मजबूत बुल बार्स, यानी जो उसका बम्पर है, उस गाड़ी का जो बम्पर है ना, रेंडोनी फोरिस्ट्रादा मेनो पेरिक्लोजा, कम खतरनाक हो सकता है दूसरी गाड़ियों के लिए। तो कम नहीं, वो ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये गाड़ी ज्यादा बड़ी है। छोटी गाड़ी होगी तो उसको तो वो कुचल ही देगा। La guida di un fuoristrada risulta particolarmente indicate all'interno di centri abitati। वो कह रहा है जो ऑफ रोड गाड़ियां चलाना खास तौर पर रहायशी इलाकों में मुनासिब है, मौजू है। यानी जो ज्यादा हाइट और ज्यादा वजन वाली जो ट्रक ट्रेलर है ना, वो शहर के अंदर चलाना जो है all'interno di centri abitati वो ज्यादा मुनासिब है। तो ये फालतू है, शहर के अंदर चलाना मुनासिब नहीं है क्योंकि शहर के अंदर ज्यादा ट्रैफिक होती है, ज्यादा रश होता है, तो वो ज्यादा खतरा होता है आल्त्री उतैंती के लिए, जो पैदल वाले हैं, जो साइकिल वाले हैं या मोटरसाइकिलों वाले हैं। Campo di visibilità on veicoli। कैंपो दी विजिबिलिटा यानी कि जो कि दिखाई देता है गाड़ी से। नोनोस्तांते, अगरचे ले करातरिस्टिके, जो खसूसियात हैं या जैसी गाड़ी बनी हुई है, कोस्त्रिक्टिवी या जैसी बनी हुई है, del veicoli गाड़ी जैसी बनावट है गाड़ी की, रेन दोनों मुमकिन बनाती है, रेन दोनों पॉसिबल मुमकिन बनाती है उन एडिग्वातो campo di visibilità के अच्छा दिखाई दे durante la guida ड्राइविंग के दौरान। il conducente deve attentamente, एक ड्राइवर जो है उसको एहतियात करनी चाहिए, अटेंटमेंटे यानी तवज्जो करनी चाहिए, विजुअलिजारे और देखना चाहिए, ला एरिया एंटीस्टांटे एल लिमिटे रोफा, कि एक ड्राइवर को इल कंडोचेंटी ड्राइविंग के दौरान देवे अटेंटमेंटे तवज्जो देनी चाहिए, विजुअलिजारे और देखना चाहिए, ला एरिया वो वाली जगह, एंटीस्टांटे एल लिमिटे रोफा सामने और आसपास।
यानी गाड़ी जैसी गाड़ी की बनावट, अगरचे गाड़ी की बनावट इस तरीके की बनी हुई होती है कि वो मुमकिन बनाती है कि अच्छा दिखाई दे ड्राइविंग के दौरान। एक ड्राइवर को चाहिए कि वो सही तरह से देखे उन जगहों को जो उसके सामने है और जो उसके आसपास है। ये मेरे ख्याल में पेज रहने ही दे, ये भी और ये भी। नहीं, ये वाला जरूरी है। ये वाला जो है ना, ये आपको वो मुश्किल भी लगेगा। चलो 2-3 ही है क्वेश्चन। इनके जो है ना, आप वेरो वेरो याद करें। फाल्सो जो है ना, per il conducente एक ड्राइवर के लिए il campo di visibilità जो दिखाई देता है può essere ridotto। ridotto भी आ गया, ridotto sempre vero है। Sada onde testa se di elementi della carrozzeria della propria autovettura che possono impedire। इसमें impedire भी आ गया है, ridotto भी आ गया है, ठीक है। impedire sempre vero है वैसे भी। पर consentire इजाजत देने के लिए una adeguata visibilità अच्छा दिखाई देने के लिए ए विetato मना है applicare कि आप लगाओ pellicolo adhesive या फिर कोई टेप sul parabrezza विंड स्क्रीन पर ए sui vetri या फिर शीशे पर i laterali साइडों वाले इंटीरियोरे और सामने वाले दी veicoli गाड़ी के। ये एडहेसिव जो है ना, ये भी ये जो है ना आगे आएगा। नहीं, एडहेसिव नहीं, एक और चीज आएगी, टेप आएगी। अच्छा, वो कह रहा है कि अच्छा दिखाई दे इसके लिए जो है, जो विंड स्क्रीन है, जो बड़ी मेन शीशा है जो सामने है, उसके ऊपर पेलिकोलो, पेलिकोलो मतलब वो जो प्लास्टिक शीट होती है ना, वो लगानी। एडहेसिव सुल पाराब्रेजा या फिर कोई टेप शेप लगानी उस स्क्रीन पर या फिर शीशे जो साइड वाले शीशे हैं उनके ऊपर, ये सामने वाले शीशे पर ये लगाना जो है ये मना है, क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो इससे अच्छा दिखाई नहीं देगा। या फिर कोई स्टिकर वगैरह भी लगाना। एडिगवाता भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ वेरो। एडिगवाता भी, हाँ जी। एडिगवाता क्या? मतलब वेरो है सेम्प्रे। हाँ जी, ये भी वेरो है। हाँ जी। मैं ना ग्रुप में जो सेम्प्रे वेरो सेम्प्रे फाल्सो वाले कुछ ऐसे ट्रिक्स जो मेरे पास वैसे भी लिखे हुए हैं ना, कुछ कुछ तो मैंने बता दी है, तो मैं उसकी भी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी। ई पिडोनी ए सोप्रातुत्तो ई बेम्बिनी, पैदल चलने वाले लोग, खास तौर पर बच्चे, रिस्कियानो खतरे में होते हैं। दी रिमेनारे फॉरी del campo visivo, वो नजर नहीं आते। del conducente ड्राइवर को, दी उन veicoli fuori strada, एक ऐसी गाड़ी का ड्राइवर जो कि यानी फोर स्ट्रादा वाली गाड़ी होती है जो बहुत, ये जो ट्रक वगैरह होते हैं। अ कॉजा डेला डायमेंसियोने, अपनी गाड़ी के साइज की वजह से, डेल मेजो अपनी गाड़ी के। अच्छा, मैं इस मिसाल को जो है ना ये इस चीज से समझाऊंगी, 1 मिनट। ये देखें, ये होती हैं फोरिस्ट्रादा गाड़ियां जो कि बहुत बड़े ट्रक या लोड वाली या इस तरह से बहुत बड़ी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, जो आमतौर पे आपको रोडों पे नजर नहीं आती। तो ये बड़ी गाड़ियां होती हैं। अब मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अब जैसे 1 मिनट, मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है। अब इस गाड़ी का वजन जो है, वजन भी ज्यादा है और इसका साइज भी बड़ा है।
ठीक है। जब ये गाड़ी वाला गाड़ी चलाएगा तो ये जो ड्राइवर है ये मुनतानती होती है साइडों वाली, ये जो गाड़ी के दरवाजे की दीवारें होती है ना। अब चूंकि ये हालांकि ऊंचा बैठा होता है, लेकिन अगर यहाँ से कोई पैदल वाला आ रहा है या साइकिल वाला निकल रहा है, ठीक है, इधर साइड पे खड़ा हुआ है, साइकिल वाला भी चला देता है और ये गाड़ी भी चला देता है, तो इसको ये दिखाई नहीं देगा साइकिल वाला। अगर पैदल वाला छोटा है या बच्चे छोटे हैं तो उनकी हाइट कम होती है, ठीक है, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इस ड्राइवर को वो नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि ये जो फोरिस्ट्रादा वाली गाड़ियों वाले होते हैं, कई दफा इनको इनको क्यों अच्छा दिखाई देना चाहिए, और इनको अपने ये इस विंड शील्ड पे कोई टेप या कोई स्टिकर या कोई भी चीज नहीं लगानी चाहिए ताकि इनको अच्छा दिखाई दे। तो अगर कोई पैदल या साइकिल वाला उसको नजर नहीं आ रहा अपनी गाड़ी के साइज की वजह से, क्योंकि एक तो वो बहुत ऊंचा बैठा हुआ है, उसकी गाड़ी का साइज बहुत ऊंचा है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे छोटा है, ये साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला उसको नहीं दिखाई दे रहा, वो भी चल पड़ा है, ये भी चल पड़ा है, तो ये एक्सीडेंट का बाइस बनेगा। तो सेम इसमें यही है कि एक पिदोनी जो पैदल चलने वाले और खास तौर पर जो बच्चे हैं उनको ज्यादा खतरा होता है। fuori di campo visivo del conducente, कि वो एक ड्राइवर को दिखाई ना दे fuori strada वाले गाड़ी को a causa della dimensione del mezzo, जो कि वजह बनते हैं उनकी गाड़ी के साइज की वजह से। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कंसेंटीतो इजाजत है एप्लीकारे सुई वेतरी शीशों पर लगाने की, सामने और साइडों वाले पे पेलिकोलो या टेप लगाने की इजाजत है, तो ये फाल्सो है, ठीक है। Il conducente può limitarsi, एक जो ड्राइवर है वो महदूद कर सकता है उन कंट्रोलो विजिवो अपने, यानी वो देख सकता है affrettato dalla area immediatamente, अपने साइडों वाले एरिया को फौरी फौरी, एंटीस्टांटे जो उसके सामने है, il veicoli और गाड़ी को, poiché il suo mezzo dispone per costruzione di un adeguato campo di visibilità, यानी वो कह रहा है कि एक बड़ी गाड़ी वाला जो ड्राइवर है वो आसानी से अपने आमने सामने और अपने साइडों पे देख सकता है, तो ये फाल्सो है। एक बड़ी गाड़ी का ड्राइवर जो है आसानी से नहीं देख सकता और फौरी फौरी वो नहीं, क्योंकि उसकी गाड़ी का साइज बड़ा होता है और उसको नहीं दिखाई देता हर तरफ से क्लियर। अच्छा जी, फिर ये आ रहा है ई वेहिकोली फॉरिस्ट्रादा, ये एडिग्वाता के भी दो फाल्सो थे, एक में ये बम्बीनी आता है और एक में एक और लफ्ज आता है इल्लिमिट आता है शायद, किसको पता है एडिग्वाता के ट्रिक का, एक के एंड पे तो ये बम्बीनी आता है ना। इसके भी दो ही फाल्सो है एडिग्वाता के, एडिग्वाता सेम्प्रे वेरो, दो ही फाल्सो है, एक पे एंड पे बम्बीनी आता है और एक के एंड पे अच्छा मैं आपको ना चेक करके बता दूंगी। Il veicolo fuoristrada presentano un'altezza tale di permettere al conducente un'adeguata visibilità di tutti i possibili ostacoli in vaso, ad esempio bambini। इसमें वो कह रहा है कि एक फोरिस्ट्रादा वाली गाड़ी का जो ड्राइवर है वो जो उस गाड़ी की हाइट होती है वो उसको इजाजत देती है कि एडिक्वाटा विजिबिलिटा की वो मुनासिब तौर पर देख ले तुtti possibili ostacoli, तमाम ही रुकावटों को, इन वासो जो कि छोटी रुकावटें भी हैं, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बच्चे भी हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया है वो फोरिस्ट्रादा वाली गाड़ी वो कितनी बड़ी होती है, तो अगर वो बच्चे साइडों पे खड़े होंगे तो वो उसको दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए ये फाल्सो है। अच्छा जी, आटोकारों के लिए इसका, अच्छा ये जो मैंने आपको पहले समझाया था ना, ये भी वही इसका भी वही मतलब है कि प्रीमा दी रिपिंद्रे ला मार्चा, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले il conducente di un'autocarri, एक ट्रक के ड्राइवर को देवे prestare particolare attenzione, देनी चाहिए बहुत ज्यादा तवज्जो, alla possibile presenza di un pedone, के मुमकिन है मौजूद हो कोई पैदल वाला, ओ di un ciclista या फिर साइकिल वाला, nella zona उस एरिया में, immediatamente antistante उसके सामने, il proprio veicoli fermo अगर जहाँ पे गाड़ी उसकी खड़ी हुई थी। तो सेम उसकी मिसाल यही है कि अगर ये ट्रक है ये खड़ा हुआ है तो इसको गाड़ी चलाने से पहले, अगर जैसे ये गाड़ी खड़ी करके कहीं चला गया, चाय पीने चला गया, किसी काम से चला गया, फरमाता करके ये चला गया, ठीक है, सोचता करके चला गया, वापस आके जब ये गाड़ी चलानी है इसने,
तो दोबारा गाड़ी चलाने से पहले इसको हर तरफ जो है नजर दौड़ानी, हर तरफ देखना है, क्योंकि मुमकिन है कि मौजूदगी हो उसकी साइड पे यहाँ या यहाँ कोई पैदल वाला हो या साइकिल वाला हो, तो उसको उस तरफ ध्यान देना है। इसमें वही बताया गया, prestare है तो वेरो है। Il conducente di un autocarro, एक ट्रक का ड्राइवर फेर्मो जो कि खड़ा हुआ है अल सेमाफोरो इशारे पर। देवी परवेदरे उसको ख्याल करना चाहिए ला presenza di pedoni कि कोई पैदल मौजूद हो सकता है या फिर साइकिल वाला। क्यों avvicinamento उसके पास ही ए pericoloso della segma del proprio veicoli, यानी अपनी गाड़ी की बॉडी की वजह से हो सकता है उसको वो दिखाई ना दे, तो उसको एक इशारे पे उसने अपनी गाड़ी रोकी हुई है और दोबारा चलने से पहले उसको हर तरफ चेक कर लेना चाहिए कि क्योंकि मुमकिन है कि मौजूद हो कि पैदल वाला या फिर कोई साइकिल वाला। La limitata visuale offerta del parabrezza, parabrezza होता है स्क्रीन, विंड स्क्रीन। जो विंडशील्ड है यानी ये जो स्क्रीन है इसकी तरफ से जो महदूद दिखाई देता है degli autocarri ट्रकों से nella zona immediatamente एंटीस्टांते जो कि सामने से दिखाई देता है il veicolo rende pericoloso, एक गाड़ी जो है वो हो सकती है खतरनाक। la fermata di tali mezzi in colonna, अगर लाइन में कोदा लगा हुआ है, ठीक है, अगर कोदा लगा हुआ है और अगर कोई बड़ी गाड़ी जो है वहां पे खड़ी हुई है और उसके पीछे दूसरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। क्वालोरा जब सियानो प्रेजेंटी पेडोनी और मेजी दी दुए होते, अगर वहां पर कोई पैदल या फिर दो टायरों वाली कोई गाड़ी मौजूद होगी तो उनके लिए ये खतरा हो सकता है कि अगर कोई लाइन में कोदे में ये बड़ी गाड़ियां या छोटी गाड़ियां इकट्ठी लगी हुई हैं तो पैदल वालों के लिए ये खतरा हो सकता है। इसमें भी तूता आ गया, तूता सेम्प्रे फाल्सो है। तूता जो है सेम्प्रे फाल्सो है, सिर्फ एक सवाल में वेरो है जिसमें तूती और तूता दोनों लफ्ज इकट्ठे आएंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में तूती भी आएगी और तूता भी आएगा, तो वो सवाल सिर्फ तूता वाला वेरो है, बाकी सारे तूता के जो है ना वो फाल्सो हैं। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम वही दिया हुआ है कि वो ट्रक वाले जो होते हैं ना अगर इशारे पे रुका हुआ है तो उनके लिए जो है ना उनको पैदल और जो वो हैं वो आसानी से नजर आ जाएंगे। एफिक्यानो इसमें आ गया हुआ है, ये भी सेम्प्रे फाल्सो है, इसमें भी वही बात कही हुई है। अगर कोई सवाल दोबारा समझना है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बस यही पढ़ाना था, 18वां चैप्टर तो हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ ये 2-3 पेज थे। कोई सवाल समझना है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, मैं क्या फिर स्केदा करके देख लांगे ना। हाँ जी, स्केदा करके देखो। वैसे ये सवाल जो है ये इतने आएंगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने किसी की क्लास ली थी तो उसने नहीं थे पढ़ाए, वो कहते थे ये आते ही नहीं है, क्योंकि एक तो डिफिकल्ट है, इसकी वजह से फिर काफी स्टूडेंट्स को पता बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसके आंसर बुक में भी नहीं है? बुक में भी नहीं है? नहीं, वो मैंने सारे पेज देख लिए, ये बिल्कुल भी नहीं आए, इसलिए ये